सदा जय है, हनुमान जी की सदा विजय है? आप कहेंगे कि तुलसीदास जी ने जयति शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्यों किया है? शास्त्र की आज्ञा है, स्तुति के आरंभ में जयति शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जय शब्द ही स्तुत्यर्थक है। इसलिए हनुमान जी लंका में जाकर रावण को सुना सुना करके, राक्षसों को सुना सुना करके, अपनी गंभीर गर्जना से, भयंकर सिंहनाद से लंका को दहलाते हुए श्री हनुमान जी महाराज घोषणा कर रहे हैं, विजय की घोषणा कर रहे हैं। आज की भाषा में कहेंगे तो हनुमान जी नारा लगा रहे हैं, हनुमान जी नारा लगा रहे हैं। अब नारे लगाने में भी हनुमान जी सबसे पहले किस पद का प्रयोग करते हैं? वाल्मीकि रामायण में जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, इसलिए स्तुति में सबसे पहले जयति पद का प्रयोग होना चाहिए। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। जयत्यति बलो राम, अत्यंत विशिष्ट बलवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, वानरराज सुग्रीव की जय हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो। क्यों सुग्रीवो जयति? जीवन भर मारे मारे डोले सुग्रीव, बाली के भय के मारे, उनकी कहां से जय होगी? बोले अब तो जय होगी उनकी। क्यों? बोले राघवेणाभिपालितः, क्योंकि सुग्रीव जी श्री राघव से अभिपालित हैं, इसलिए उनकी भी जय हो। अर्थात जो श्री राघव की कृपा से अभिपालित हैं उनकी भी जय हो। आप इतनी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले इनकी स्तुति से हमें बल मिल रहा है। कितना बल मिल रहा है? कहते हमारे पास इतना बल है कि तुम एक रावण की ठसक में बैठे हो कि हम त्रिलोक विजयी रावण के आश्रित हैं, हमारी ओर कोई नजर टेढ़ी करके नहीं देख सकता। तुम लोग इस ठसक में हो ना लंकावासी, भूल जाओ इस बात को। तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मक्खी मच्छर भी नहीं हो। जो त्रिलोक विजयी रावण है ना, उसके जैसे हजारों रावण एक साथ मेरे सामने खड़े हो जाएं तो भी मैं उन्हें तिनका भी नहीं समझता। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। हजारों रावण मेरा युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते। अरे बोले रावण के पास तो बहुत दिव्य अस्त्र शस्त्र बने रहे। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। उसके सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को पर्वतों की और वृक्षों की मार से ही मैं समाप्त कर दूंगा। अर्थात उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हमें तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही रावण को हम मार डालेंगे, हजारों रावणों को मार डालेंगे। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम। सारी लंका को कुचल के वैदेही श्री जानकी जी को प्रणाम करके अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि। जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मैं आया हूं वो पूरा करके चला जाऊंगा, सकुशल चला जाऊंगा। तो मेरा एक रोया भी नहीं उखाड़ सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समृद्धार्थो गमिष्यामि। पर तुम सोचो कि ऐसे ही खाली दंडोत प्रणाम करके चला जाऊंगा, सो नहीं। मिसताम सर्वरक्षसाम। राक्षसों की चटनी बना के तब जाऊंगा यहां से। मिष्टा माने मसल के, चटनी बना के, चूरन बना के यहां से जाऊंगा। हमारे पूज्य महाराज जी प्रातःकाल उठते सबसे पहले यही बोलते थे। ठीक 4 बजे महाराज जी की वाणी से निकलता, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः
राजा जेत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैः सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कां अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विस्तां सर्वरक्षसां श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। बस ये महाराज जी का प्रातःकाल उठकर मंगलाचरण हो गया। दास को भी ऐसे ही अभ्यास है, सुन सुन करके उठते ही सबसे पहले यही वाणी से बोलते हैं। तो जयति गर्भ अंजनी गर्भ अंभोति संभूत विधु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री हनुमान जी की जय हो। किन हनुमान जी की जय हो? बोले अंजनी माता का गर्भ ही अंबोधि माने समुद्र है, और समुद्र से चंद्रमा का प्राकट्य होता है। तो अंजनी माता के गर्भ रूपी सिंधु से श्री हनुमान जी रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है, चंद्रमा प्रकट हुआ है। बोले चंद्रमा से तो सबको आनंद होता है, हनुमान जी के प्राकट्य से आनंद किसको हुआ? कहते हैं विबुध कुल कैरवानंदकारी। यहाँ विधु शब्द है, विधु। चंद्रमा के कई वाचक हैं, उनमें एक चंद्रमा का वाचक है विधु। इसलिए राहु का एक नाम है विधुन्तुद, विधुम तुदति व्यथयति, विधुन तुदह। विधु माने चंद्रमा को पीड़ा पहुंचाने वाला राहु, ग्रहण पड़ता तो उसको ग्रसता है। तो अब देखो वक्र चंद्रमा ही गिरसय ना राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं गिरता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है पूर्ण चंद्रमा को विधु कहते हैं। चंद्रमा के तो कई वाचक है ना, लेकिन जो पूर्ण चंद्र होगा उसको विधु कहेंगे। हनुमान जी की कलाएं घटने बढ़ने वाली नहीं हैं, हनुमान जी पूर्ण चंद्र हैं। अंजनी माता रूपी, अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा श्री हनुमान जी हैं, और चंद्रमा को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है। हनुमान जी को देखकर भी आह्लाद हुआ, चंद्रमा को देखकर सबको आह्लाद हुआ, सबको प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हुई? बोले विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने देवताओं का समूह। उसके कैरव, कैरव माने होता है एक तो कमल होते हैं और एक कमलनी होती है, जिसको कुमुदनी भी कहते हैं, कैरव भी कहते हैं। तो वो कुमुदनियाँ जो होती हैं वे दिन में तो बंद हो जाती हैं और रात्रि को वे विकसित होती हैं। वो भी तब विशेष विकसित होती जब पूर्ण चंद्र होता है। और पूर्ण चंद्र में एक बार जब वो विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, तो फिर दिन में भी बंद नहीं होती, फिर वो खिली की खिली रहती। देखा होगा सरोवरों में कमलनी, कुमुदनी, जानते हैं ना कुमुदनी? एक तो कमल होता है, एक कुमुदनी होती है, वो रात्रि में खिलती है। कमल का तना रूखा होता है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और कुमुदनी का तना बहुत कोमल होता है, मृणाल, बहुत कोमल होता है, चिकना स्निग्ध कोमल होता है। ये अंतर होता है उसमें। तो जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से सरोवरों में कमलनियां खिल जाती हैं, ऐसे ही हनुमान जी रूपी चंद्रमा के अंजनी माता के गर्भ रूपी समुद्र से उदित होते ही, प्रकट होते ही, और देवताओं का समूह खिल गया। वो उनके सब हृदय ऐसे संकुचित होकर बंद हो गए थे। क्यों? बोले
सूर्य के प्रचंड प्रताप में कमलनियां ऐसी हो जाती हैं प्रकाश में। यहां सूर्य कौन है? यहां कुमुदनी तो है देवता, और सूर्य है रावण का प्रचंड प्रताप। रावण के प्रचंड प्रताप के आगे ये देवता बेचारे ऐसे हो गए, सीमित हो गए। हनुमान नाटक में तो विचित्र विचित्र बात हनुमान जी ने लिखी है। चंद्रमा सचिव हैं देवराज इंद्र के, प्रधानमंत्री हैं, और रावण ने उनको अपने दरबार में छत्र लेकर खड़े होने की सेवा दी थी। तो कई बार किसी विषय पर विचार विमर्श होने लग जाता, और रावण विद्वान तो था, तो बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती, तो वो सुनते सुनते चंद्रमा भूल जाते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो बिना मांगे कुछ न कुछ बोल देते, सलाह दे देते। चंद्रमा सलाह दे देते तो रावण की त्योरी चढ़ जाती, ऐसे देखता कहता हे इंद्र की सभा नहीं है, चुप। चंद्रमा ऐसे हो जाते। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण, हनुमान नाटक की पंक्ति है। बृहस्पति जी के सामने खड़े हैं, लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। बृहस्पति जी की बारी आई, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। हे बृहस्पति कम बोल, अरे जड़मती, मूर्ख बुद्धि वाले बृहस्पति कम बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव रावण का दरबार है। ऐसे हो जाते बृहस्पति। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि ने भी इसका संकेत किया है। वाल्मीकि महर्षि ने संकेत किया है, आप सुंदरकांड को उठा करके देखें तो महाराज जी वहां लिखा है, हनुमान जी के लिए लिखा है, तेजसा तस्य मोहिता। हनुमान जी रावण का तेज देखकर मोहित हो गए। अरे इतना प्रतापी, इतने बड़े बड़े देवता थर थर कांप रहे, इसके डर के मारे, उसके प्रताप को देख के हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, मोहित हो गए हनुमान जी। और वे मन ही मन सोचने लगे, क्या वैभव है इसका, क्या स्वरूप है इसका, क्या प्रताप है इसका, क्या प्रभाव है इसका, क्या वैदुष्य है इसका। ये सर्वगुण संपन्न है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा समर्थ पुरुष है। यदि यह सदाचार शून्य न होता। हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं, वाल्मीकि आप उस प्रकरण को उठा के देखिए, तो हनुमान जी कहते लंका की तो चले क्या, ये तीनों लोगों पर शासन करने के लायक था, लेकिन ये श्री रघुनाथ जी से विमुख, सदाचार से शून्य होने के कारण आज इस दशा को प्राप्त हो रहा है। तो रावण का बड़ा प्रचंड प्रताप, उस रावण के प्रचंड प्रताप के आगे देवता ऐसे हो गए, संकुचित हो गए। लेकिन जैसे ही श्री अंजना रूपी समुद्र से, जैसे ही अंजना रूपी समुद्र से श्री हनुमान जी महाराज का उदय हुआ, तो महाराज हनुमान जी महाराज का उदय होते ही देवता रूपी जो कुमुदनी थी वो खिल गई, अर्थात देवताओं को प्रसन्नता हो गई कि अब हनुमान जी का अवतार हो गया है, अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, अब हमारे संकट का समाधान हो जाएगा। यहां से तुलसीदास जी स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं, हनुमत स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं।
इसलिए महाराज जी लिखा है, जयेति नामोच्चार्य ततो स्तोत्र मुदी रहेत। किसी भी स्तोत्र का पाठ करें तो सबसे पहले जयति इस शब्द का उच्चारण करें। ये शास्त्राज्ञा है, जयति शब्द का उच्चारण करें। इसलिए जहां भी हनुमान जी तुलसीदास जी स्तुति का आरंभ करते हैं तो वहां जयति शब्द का प्रथम प्रयोग करते हैं। ये अंजना माता के गर्भ से प्रकट हैं। ये अंजना माता कौन है? कई प्रकार की बातें मिलती हैं और उनको सुनकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भ्रम में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। पुराणों में कहीं कुछ थोड़ा अंतर आवे किसी बात में तो उसको ये नहीं समझना कि ये सही है कि ये सही, दोनों ही सही है। क्योंकि कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतरहीं चारु चरित नाना विधि करहीं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीसन गाए। तो कल्प भेद होने से थोड़ा सा घटनाओं में भेद हो जाता है, इसलिए सभी बातें सही है, कहने का आशय यही है। ऐसा भी पुराणों में लिखा है कि महर्षि गौतम की ये पुत्री है अंजना। अब देखो, गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, ध्यान से सुने। गौतम जी के पुत्र सतानंद जी हैं, अहिल्या जी के पुत्र। और सतानंद जी कौन है? सतानंद जी श्री जनक जी के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। जैसे सूर्यवंश के कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही निमि वंश के कुल पुरोहित श्री सतानंद जी। सतानंद तब जनक बुलाए। तो सतानंद जी की बहन अंजना, और उनका विवाह केसरी से हुआ, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में ही शाप मिल गया था बानरी होने का। फिर पुनः ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी चंचलता के कारण तुमको वानरी होने का शाप हमने दिया है, लेकिन तुम्हें स्वेच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य पर, तुम जो चाहो वैसे रूप तुम्हारा धारण हो जाएगा। तो यह केसरी, जो हनुमान जी के पिताजी कहे जाते हैं, स्वर्ण पर्वत जिसका नाम सुमेरु है, उस सुमेरु पर्वत पर श्री केसरी जी की राजधानी है। और महाराज जी, केसरी जी का संपूर्ण राज्य स्वर्णमय है। लंका का वैभव कुछ नहीं है उसके सामने। हनुमान जी छोटे मोटे किसी गरीब गुरुआ घर के बालक नहीं हैं, बानर राज केसरी के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि गौतम की पत्नी की ये पुत्री हैं, अहिल्या की पुत्री हैं, सतानंद जी की बहन है अंजना। तो अब आप बोलिए, हनुमान जी के सतानंद जी क्या लगे? बोलो, मामा लगे ना। सतानंद जी हनुमान जी के तो मामा जी लगे। और गौतम जी कौन लगे? गौतम जी नाना जी लगे कि नहीं लगे? और कई प्रकार के पिता शास्त्रों में कहे गए हैं। राजा को भी पिता कहा जाता है, कुल गुरु को भी पिता कहा जाता है, मंत्रोपदेशक गुरु को भी पिता कहा जाता है, और अन्नदाता जलदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे ऊपर बहुत घोर संकट हो, प्राण संकट में पड़े हों, जिसने हमारे प्राण बचा लिए हों, उसको प्राणदाता को भी पिता कहा जाता है।
अभयदाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि श्री सतानंद जी कुल गुरु हैं, इसलिए निमिवंश में जो भी उत्पन्न हैं उनके वे धर्म पिता भी हैं। ध्यान में आई बात, वे धर्म पिता भी हैं। इस नाते से हनुमान जी का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? अब वो संबंध जोड़ना हमको आता नहीं है, आप लोग हिसाब किताब जोड़ लो। इस शास्त्र मर्यादा के अनुसार जानकी जी के धर्म पिता जनक जी तो है ही हैं, पर सतानंद जी भी धर्म पिता हुए, और सतानंद जी हनुमान जी के मामा जी हैं, तो किशोरी जी का भी संबंध उनसे हो गया, उस नाते से संबंध हो गया कि नहीं हो गया?